आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम लोग एस्टेट पीजीटी 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे और आज फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो और पेपर को सॉल्व करिए, मेरे साथ ही सॉल्व करिए। जैसे मैं पूछती जाऊं वैसे आंसर आप करते जाइए, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और मैं अपने उन स्टूडेंट का भी नाम लेना चाहूँगी जो हमारे साथ साथ पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने उत्तर देते हैं। जैसे रंजना यादव, हरिओम विश्वकर्मा, विभूति नारायण रॉय, और देखती हूँ और कौन है स्टूडेंट। 3-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार क्लास में और यूट्यूब चैनल पर भी हमेशा लगे रहते हैं। राम भवन जी, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं और हमेशा ऐसे ही आप हमारे साथ पेपर सॉल्व करिए। जितने हम सॉल्व करा रहे हैं पेपर, उससे आपका जो परीक्षा की तैयारी है अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? अभी एक प्रश्न एलटी में आया हुआ है, गांधी जी की दांडी यात्रा का कलाकार कौन है? तो जब चित्र पूछा जाएगा तो नंदलाल बोस, और जब मूर्ति पूछी जाएगी तो देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका आंसर बी है, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, देखिए। फ्रेस्को सेक्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेस्को सेक्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति उपयोग में लाई जाती है? सेक्को है तो सूखी भित्ति का उपयोग किया जाएगा। बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा नादिर उज जमा युग शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था, वो कौन है? तो वो चित्रकार कौन है? अबुल हसन। नादिर उज जमा की उपाधि यानी युग शिरोमणि की उपाधि अबुल हसन को जहांगीर ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, देखिए। कौन पैग से संबंधित नहीं है? सूजा, एमएफ हुसैन, रजा या राजा रवि वर्मा? तो पैग ग्रुप से संबंधित कौन नहीं है? राजा रवि वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 5, देखिए। किसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया? तो विमल शाह एवं राजा तेजपाल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने आपसे कहा था कि एलटी में वास्तुकला को नहीं टच करना है, नहीं पढ़ना है। तो आई थिंक आपने नहीं भी पढ़ा होगा और आपने पेपर देखा है, एक भी प्रश्न वास्तुकला से नहीं आया है। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेड़ दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? तो आखेड़ संबंधित दृश्य कोटा शैली में चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन पेंटिंग किसकी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमएस रंधावा की पुस्तक है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की है। तो निर्वसनाओं के कलाकार कौन कहे जाते हैं? KH आरा, कृष्ण हवला जी आरा। प्रश्न नंबर 10, देखिए। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन कहाँ है?
भोपाल में है। ये क्वेश्चन पेपर 92 सेट्स क्वेश्चन बैंक, कला क्वेश्चन बैंक से हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आए हुए क्वेश्चन के कलेक्शन हैं। प्रसिद्ध चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया है, तो जमीन किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन ने जमीन नामक चित्र बनाया है। राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे? ऐसा ही प्रश्न अभी हूबहू आया हुआ है कि नंदलाल बोस शिष्य थे। तो थोड़ा सा प्रश्न पर अगर ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो नंदलाल बोस राम गोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन थे, यानी इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे कृपाल सिंह शेखावत। राम गोपाल विजयवर्गीय के गुरु कौन थे? अच्छा प्रश्न है। राम गोपाल विजयवर्गीय के गुरु कौन थे? अच्छा प्रश्न है ये। तो इनके गुरु कौन रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे। इनके गुरु कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे थे राम गोपाल विजयवर्गीय के गुरु। तो 12 में आपका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है? कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो कौन सी है? एलोरा की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का संगम है, सांस्कृतिक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी नई तकनीक से परिचित करवाया? तो इन्होंने वॉस तकनीक को परिचित करवाया था। निम्नलिखित शैलियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सही कालक्रम उनका क्या है? अजंता, इसके बाद जैन, फिर मुगल, फिर कांगड़ा। तो अजंता, जैन, मुगल, कांगड़ा, यानी सी में आपका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। देखिए, पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ऑलियोग्राफ का इस्तेमाल और स्थापना किया। तो राजा रवि वर्मा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। देखिए, कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? तो कल्पसूत्र किसमें प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी और जैन शैली दोनों दे रखा है। राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताइए। कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? तो जैन शैली का प्रसिद्ध है ये कल्पसूत्र। ये हम पेपर प्रवक्ता का सॉल्व कर रहे हैं। एस्टेट पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट हमारे साथ पेपर को जरूर सॉल्व करें। एक सेकेंड। दो 2020 का पेपर है, ये 21 का है। 2020 है प्रवक्ता, 2020 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। देखिए, प्रश्न संख्या 19 है, वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश का एक गुण है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। तो ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। देखिए,
चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है। इस बार की परीक्षा में एलटी में चेरास्क्यूरो से प्रश्न आया था, छाया प्रकाश से, अंधकार से प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, धनराज भगत अपनी किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो धनराज भगत मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ध्वनि सिद्धांत संबंधित है आनंदवर्धन से। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आनंदवर्धन ने किया। बोधिसत्व पदम पाणी का भित्ति चित्र कहाँ है? अजंता की गुफा में है। खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है, तो खड़ी रेखा गौरव प्रदर्शित करती है। आधार कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती, तो चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त क्या नहीं करती हैं? नहीं पूछ रहा है। चक्राकार शक्ति, गति, उत्तेजना करती हैं, आघात, असुरक्षा नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परिवार कौन से माध्यम में बना है? तो संथाल परिवार सीमेंट और कंक्रीट में बना है। मिट्टी में भी बना है, लेकिन जब प्रथम कहे तब। प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने का सिद्धांत कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? तो महाराजा संसार चंद कहाँ के हैं? कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सवाई माधोपुर में हुआ था। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? आमने सामने के रंगों को पूरक रंग कहते हैं, तो कौन सा नहीं की बात कर रहा है? तो इसमें नीला और हरा पूरक नहीं है। अगला प्रश्न है, रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एस.के. शर्मा एवं आर.ए. अग्रवाल हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए। कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं? तो कौन से दो रंग मिलते हैं? प्राथमिक दो रंग मिलते हैं, एक द्वितीयक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 देखिए। नृत्यरत लड़की कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्यरत लड़की जो कि कांसे में बनी है उसकी खोज हुई है। जातक शब्द का उपयोग हुआ है। जातक शब्द का उपयोग कहाँ किसके लिए है? बुद्ध की पूर्व जीवन के लिए है, पूर्व जीवन की कहानी के लिए है। किस मुख्य शासक के शासन में हमजानामा चित्रित किया गया था? तो हमजानामा अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था। सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। भारतीय चित्रकला के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश बहादुर शर्मा है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? सभी को इसका उत्तर पता ही है, भुवनेश्वर में है। मांडना शब्द इस राज्य से संबंधित है। मांडना राजस्थान की लोक कला है। स्वर्णिम अनुपात विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था यूक्लिड ने किया था। अलंकृत हांसियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अलंकृत हांसिये मुगल शैली की विशेषता है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। किसके शासनकाल में तूती नामा पुस्तक चित्रित हुई है? तो अकबर के शासनकाल में लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लिंसीड ऑयल का प्रयोग तैल रंग में किया जाता है। इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार कौन है? तो मुगल दरबार के ईरानी फारसी कलाकार मीर सैयद अली जुदाई हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 देखिए।
इंद्रधनुष के सही क्रम का चयन कीजिए। अभी ये प्रश्न एलटी में आ रखा है, हूबहू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा। अगला प्रश्न है, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम एवं श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता कहते हैं। षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंग के लेखक कौन है? तो षडांग के लेखक है पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, देखिए, किस पुरातात्विक क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? तो कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? तो मुगल के थे। और मुगल में किसके थे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बनी ठनी का चित्र किसने चित्रित किया है? निहाल चंद्र ने किया है। ये सब रफ प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं, इनको गलत ना होने दीजिएगा। चित्रकार का नाम बताइए जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार चित्रित किया है? तो अमृता शेरगिल का चित्र है वधू का श्रृंगार। शाहजहां के अंतिम दिन किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण कहलाते हैं, संयोजन के सिद्धांत कहलाते हैं। यक्ष यक्षी मूर्ति को किसने बनाया? राम किंकर बैज ने। शब्द बोजार किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? तो बोजार फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? तो सावंत सिंह किस शैली के आश्रयदाता थे? अच्छा प्रश्न बनता है। किशनगढ़ के हैं सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है? तो ग्राफिक कलाकार कौन है? कृष्णा रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण काल को जाना जाता है किस नाम से? बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता और समीपता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? पीला रंग कहलाता है। एक प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, प्रसन्नता का द्योतक है, कौन सा रंग है? एलटी में यहाँ से प्रश्न आए हैं। एक बात जान लीजिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, पेपर को सॉल्व करिए और क्लास को देखिए और समझिए कि जो कहा गया था हूबहू प्रश्न पत्र आया हुआ है। आप भी मेहनत से टीजीटी में एक सीट हासिल कर सकते हैं। और हमारी क्लास, जो नई क्लास हमारी चलने जा रही है, उसका नाम है टारगेट परीक्षा टीजीटी 2026। बैच का नाम है विजयी भव बैच और यह नया बैच प्रारंभ हो रहा है 1 फरवरी 2026 से। ज्वाइन करने के लिए हमारा संपर्क नंबर है 8545004467 और मैंने इसमें कुछ कोटेशंस भी लिखे हैं। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि इतने दिन की तपस्या अगर लास्ट टाइम में हम छोड़ देंगे तो वह हमारे लिए सही नहीं होगी। हम बेशक जानते हैं, समझते हैं कि हम इतने दिनों से वही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन है। आपको तब तक पढ़ना होगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। क्लास की विशेषता है, इसी में सब कुछ, इसी में कंप्लीट सिलेबस है, इसी के साथ क्रैश कोर्स भी है, पूरा डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या सहित यूथ सॉल्व है, मूल्यांकन टेस्ट सीरीज है और टेस्ट के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन करिए, हम आपका मूल्यांकन करेंगे। यानी हम आपके रिजल्ट्स को देखेंगे और आपके विषय में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, हम उस पर आपसे पर्सनली चर्चा करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे परीक्षा को निकाल सकते हैं। यानी हम जी जान लगा देंगे, आप भी जी जान लगा दीजिए। जितना भी संभव होगा हम आपके साथ जी जान से जुड़ेंगे, आप भी जी जान लगा दीजिए, ऐसा मैंने कोटेशन में भी लिखा है। ये अंतिम परीक्षा और ऐतिहासिक परीक्षा है, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसके बाद आप इस परीक्षा से इस अर्हता के साथ वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये अंतिम समय है परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए, नौकरी के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए। इसलिए परीक्षा से पहले
सचेत हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप ये ना कहें फिर से काश मैंने पूजा मैम की क्लास ली होती तो आज हमें पछताना ना पड़ता, इस तरीके का पछतावा ना रह जाए। फीस के लिए हमने बना रखा है, जनवरी में आप 1500 रुपये पेमेंट करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद किस्तों में फीस का पेमेंट कर सकते हैं। संपर्क नंबर हमारा है 8545004467 और यह सुविधा जो हमने फीस की दे रखी है, यह 1 फरवरी के अंदर ही अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। और आप बैच को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके बाद ना पढ़ने को है और ना पढ़ाने को है। तो आप पढ़ के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। टीजीटी हो या पीजीटी, दोनों की सैलरी बहुत अच्छी है और यूपी की सैलरी तो सबसे अच्छी है। शिक्षक की सैलरी एक अधिकारी की सैलरी को भी मात देती है। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत अगर कर लेते हैं तो आपका जीवन नवीन और अच्छा और सरल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे पढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।